तो ये प्रश्न है हमारे सामने, एक कोण 40 और एक कोण 110 है। ठीक, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा 180 में से इन दोनों का योग हम माइनस कर देंगे तो 40 प्लस 110। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चतुर्भुज है और 3 कोण दिए हुए हैं, तो चौथा कोण हम 360 में से तीनों का योग घटा करके निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, अगर हम किसी भी बहुभुज के कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 गुणा n-2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है जहां पर n रिप्रेजेंट करता है क्या, भुजाओं की संख्या को। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, अगर हम त्रिभुज लेंगे तो भुजाएं 3 हो जाएंगी, तो 180 गुणा 3 - 2 और आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 180। ठीक, ये आपका किसके लिए हो गया, त्रिभुज के लिए। और यदि अगर हम चतुर्भुज ले तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणा और ये आपका हो जाएगा 4 - 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 360। ठीक, तो 360 डिग्री आपका हो जाएगा किसके लिए, चतुर्भुज के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम पंचभुज के बारे में बात करेंगे तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो 180 गुणा और ये आपका हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणा 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 540। अब 540 डिग्री योग होता है, 4 कोण दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ करके 540 में से घटा देंगे। 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस और 82 डिग्री। ठीक, सबको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो न्यूनतम कोण निकालना है इसमें, तो सबसे पहले सप्तभुज में कोणों का योग निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 180 गुणा n-2। ठीक, जहां पर n क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइड्स को, भुजाओं की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो सप्तभुज है तो 7 भुजाएं होंगी, तो 180 गुणा 7 - 2। ठीक, कितना हो जाएगा 180 गुणा 5। ठीक, तो योग हो जाएगा, कोणों का योग हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण वो हो जाएगा जिसका अनुपात सबसे छोटा हो जाएगा, तो 1 बटे और ये पूरा योग 30 हो जाएगा गुणा 900। ठीक, भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो षटभुज के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो षटभुज वो होता है जिसमें 6 भुजाएं होती, कोणों का योग निकालेंगे तो 180 गुणा n-2। ये आपका फॉर्मूला लगेगा जहां पर n प्रदर्शित करेगा भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स को। तो अब षटभुज है तो 6 भुजाएं होंगी, तो 180 गुणा 6 - 2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 गुणा 4, तो ये आपका हो जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री योग हो जाएगा, ये आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो पंचभुज में कितनी, 5 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, ये आपका 180 गुणा n-2, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो 180 पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो ये आपका 180 गुणा 3, ये आपका हो जाएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न में अष्टभुज है, तो अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होंगी। ठीक, फॉर्मूला लगेगा आपका 180 गुणा n-2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है भुजाओं की संख्या को और अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका 180 गुणा 8 - 2 6 और ये आपका हो जाएगा 1080।
ठीक, तो 1080 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न हमारा देखिए ये है, अब अंतः कोण क्या है, समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर हमें 5 का दे रखा है, ठीक, और सबसे छोटा कोण यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, तो भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। ठीक, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा n/2, और जो आपका एपी का n पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला लगेगा यहां पर 2a + n-1 × d, और ये बहुभुज के कोण है तो इनका जो योग हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा 180 × n-2 के। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा n × और ये आपका a क्या है आपका 120 है, तो 2 × 120 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका n-1 × 5। ठीक है, ठीक, बराबर, और ये आपका हो जाएगा 360 × n-2। ठीक, 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए आप क्या करेंगे, आप ये आपका n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 240n प्लस, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5n × n-1 इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 360n - 720। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5n² - 5n, ठीक, प्लस ये आपका हो जाएगा 240n। ठीक, 5n² - 5n प्लस 240n इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 360n - 720। ठीक है, आपको इसमें इतना सॉल्व करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि हम इससे भी चेक कर सकते थे, हालांकि इससे चेक करने में जो दोनों फॉर्मूलों को LHS और RHS दोनों को लिख करके इक्वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि अगर आप 4 में से 3 ऑप्शन अगर आप चेक कर चुके होगे तो टाइम आपका वैसे भी निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि आप सॉल्व कर लो, ये ज्यादा बेटर है। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आप तभी करिए जब आपके पास बहुत पेपर खत्म होने के बाद अगर आपका काफी सारा टाइम अगर बचा हो, तभी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक, पेपर के बीच में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके क्या हो जाएंगे, आगे के इजी क्वेश्चन अगर आपके छूट गए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 5n² और ये आपका हो जाएगा प्लस 235n। ठीक है, 235n, ठीक है, इज इक्वल टू 360n - 720। ठीक है, अब देखिए 5n² और 360 को मैं इधर ला रहा हूं तो ये आपका 235 जब इसमें से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 125n प्लस 720 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये क्या द्विघात समीकरण बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक, n² के फॉर्म में। ठीक, अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 5 से भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा n² - 25n प्लस 144 बराबर 0। ठीक, अब ऐसी हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ घटा करके ले तो हमें -25 मिले, गुणा करने पर 144। ठीक, तो हम जानते हैं 16 और 9, हम ऐसी 2 संख्याएं जानते हैं, तो n² - 16n - 9n प्लस 144 बराबर 0। ठीक है, और ये n × n - 16 - 9 n - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा n - 16 × n - 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आपके 2 आंसर यहां पर बनेंगे, n - 16 इज इक्वल टू 0 और n - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन हमें नहीं दी है तो हमारे लिए ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, दोनों ऑप्शन इधर पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारे करेक्ट होंगे। लेकिन अगर इस प्रश्न में अगर हमें अधिकतम
बोला होता कि अधिकतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो अधिकतम हो सकती हैं 16 और न्यूनतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, ये अगर इस प्रश्न में लिखा होता तो न्यूनतम के लिए हो जाता 9। लेकिन हमें ना ही हमें अधिकतम इसमें दे रखा है ना ही हमें न्यूनतम दे रखा है, तो n = 16 और n = 9, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। ठीक, और ये जिस समय भी आया होगा तो इसमें जिस भी बच्चे ने n = 16 निकाला होगा उसे भी नंबर मिले होंगे और n = 9 जिसने लिखा होगा उसे भी नंबर मिले होंगे। ठीक, तो उस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उस पेपर में 2 ऑप्शन सही होंगे। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो अब देखिए n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बात को हम एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज और एक पंचभुज से अगर रिलेट करा करके देख लेते हैं। अगर तीनों जगह पे अगर सेम चीज आती है तो फिर ये हमारा वही होगा जो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर त्रिभुज और चतुर्भुज और पंचभुज तीनों के लिए अगर एक ही कंडीशन आती है तो फिर क्या होगा, वो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए भी वही कंडीशन होगी। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये अगर कोण अंदर वाला a है तो ये बाहर वाला हो जाएगा 180 - a। ठीक, और ये अंदर वाला c है तो ये हो जाएगा 180 - c। ठीक, और ये आपका हो जाएगा बाहर वाला 180 - b। इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का अगर हम योग लेंगे, ठीक, तो इन तीनों का अगर हम योग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 + 180 + 180। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा -a - b - c। ठीक, आप जानते हैं कि अंदर के कोणों का योग कितना है, 180 है। ठीक, तो इस पूरे 180 से 180 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 360 आ गया, तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, 4 समकोण के बराबर। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 180 - d। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये एक सरल रेखा है, तो ये 180 - d और ये आपका हो जाएगा 180 - c। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा 180 - b। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 180 - a। ठीक है, खिचड़ी थोड़ा सा पक गई है तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा साफ साफ लिखे दे रहा हूं। तो ये आपका साफ साफ और दूर दूर, तो 180 - b हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका योग कितना हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो आप योग देखेंगे ये आपका हो जाएगा 180 + 180 + 180 + 180 माइनस क्या हो जाएगा, a + b -a - b - c - d। ठीक, और देखिए ये आपका a + b + c + d ये आपका कितना होता है, 360 होता है। तो 360 जब होता है तो ये पूरा जब कटेगा तो 2 180 कट जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 360। यहां पर भी आ जाएगा 4 समकोण। ठीक है, यहां पर भी आपका 4 समकोण ही आएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका हो जाएगा 180 - b। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 180 - a। ठीक, ये सरल रेखा है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, अंदर वाला कोण अगर b है तो बाहर वाला हो जाएगा 180 - b। ठीक, ये आपका हो जाएगा 180 - c। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 - d, 180 - d। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 180 - e। ठीक, जब आप सबको जोड़ेंगे, ठीक, तो सबको जोड़ेंगे तो 180 कितने बार जोड़ेगा, 5 बार। ठीक, तो 180 × 5। ठीक, माइनस a - b - c - d - e। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900। ठीक, 900 माइनस, और हम पहले एक सवाल कर चुके हैं जिसमें पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है।
तो ये भी आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 समकोण। ठीक, तो अगर देखिए अगर त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, सबके लिए अगर 4 समकोण आ रहा है तो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए भी क्या होगा 4 समकोण होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, भुजाओं की संख्या को। ठीक है, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो ये आपका 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 बाई 2। ठीक, तो ये आपका 64 माइनस 24 बटे 2। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक, 20 आपका सी ऑप्शन है हमारा। तो 100 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था n बाई 2 इंटू n माइनस 3। तो यहाँ पर 100 है n की जगह, तो 100 बटे 2 गुणा 100 माइनस 3। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 50 गुणा 97, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका हो जाएगा 4850। 4850 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न हमारा ये है, बहुभुज में 10 भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू n माइनस 3। ये फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग 10 बटे 2 गुणा 10 माइनस 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5, और 5 सत्ते कितना होता है 35। 35 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें विकर्णों की संख्या हमें दी हुई है और भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 27 बराबर हो जाएगा किसके n बाई 2 इंटू n माइनस 3 के। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेकर के देख लेते हैं, ऑप्शन को लेकर के देख सकते हैं। तो n की वैल्यू हम 9 रखेंगे, तो 9 बाई 2 इंटू, और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका 3। 27 बराबर 27, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, तो ये आपका करेक्ट हो गया। बट इनकरेक्ट भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 बराबर, और यहां पर हम कितना रखेंगे 10 बटे 2 गुणा 7, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5। ठीक, तो ये आपका 27 नॉट इज इक्वल टू 35, ये आपका बराबर नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी भी आप चेक करके देखेंगे तो आपका ये नहीं आएगा। लेकिन बाय द वे अगर आपके 2 ऑप्शन अगर इस तरीके से करेक्ट आ जाए तो 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं तो इस तरीके से, नहीं तो उसमें आपका होगा क्या कि आप दोनों से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो चारों ऑप्शन, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि चारों ऑप्शन को चेक करने की बजाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना ज्यादा सही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर आपको चेक करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या है कि अगर ए करेक्ट ना होता, बी भी करेक्ट ना होता, सी भी करेक्ट ना होता, डी भी करेक्ट ना होता, तो हम चारों ऑप्शन को एक साथ चेक करते। देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो पहले ही पहला ऑप्शन चेक करके देखता है। भाई कोई हो सकता है लकी आदमी हो जो भाई यहां से चालू करे और डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाए, तो वो बात दूसरी है, या किसी को दिखाई दे जाता है करेक्ट ऑप्शन, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं, जो सब कर सकते, जो सब जिसको फॉलो करते, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कह रहा हूं कि यही तरीका होता है। आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, और लेकिन अगर मान लीजिए आपके 2 ऑप्शन अगर करेक्ट आ रहे हैं और आपको ऑप्शन इस तरीके से 1 और 2 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, 3 और 4 करेक्ट, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे छोटे कोण की माप हमें ज्ञात करनी, तो देखिए हम उसको लेंगे जो हमारा क्या है अनुपात में सबसे छोटा है। अनुपात में सबसे छोटा क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 1 बटे इस पूरे का योग, तो इस पूरे का योग है 20। ठीक, तो 1 बटे 20, और पंचभुज के कोणों का योग होता है आपका 540। ठीक है, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 27 डिग्री। 27 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है,
तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, जो आपका आंतरिक कोण हो जाएगा 1/योग, ठीक। तो ये आपका 4 1 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना सरल रेखा में ये 180 के बराबर होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे 360 में 36 से जब भाग देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी 10, ठीक। तो 10 हमारा ए ऑप्शन सही है। ओके, तो हमें आंतरिक कोण हमें दे रखा है, तो आंतरिक कोण 150 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री से हम किसको भाग देंगे 360 को, तो 360/30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसमें कोण हमें रेडियन में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियन में दिया है तो डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 5/6 पाई की जगह पर रख देंगे 180, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आंतरिक आ गया, सॉरी 150 डिग्री आया, 150 डिग्री क्या हो गया आंतरिक कोण, तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 360 को भाग दे देंगे इसी से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, तो 12 भुजाओं वाला भुज कौन सा होगा, द्वादश भुज, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड है। देखिए जो इंटरनल एंगल होता है, इंटीरियर एंगल किसका 108 डिग्री होता है, रेगुलर पेंटागन का। तो रेगुलर पेंटागन में भुजाओं की संख्या होती है 5, तो ये स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये समबाहु पंचभुज है, तो समबाहु पंचभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा 108 डिग्री, स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न हमारा ये समबाहु षटभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री, अंतःकोण 120 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड है और ये आपको याद होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है 135 डिग्री। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन जो है आपका एक स्टैंडर्ड है, और अगर बाय द वे अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2, और जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। अगर पंचभुज है यानी कि पेंटागन है तो क्या होगा, सॉरी ये 180 होगा, तो 180 और n की जगह पर हम रखेंगे 5-2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 180 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 540। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग होता है 720 डिग्री। तो बाह्य कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 9 360, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब देखिए जो बहुभुज जो हमारा बना होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके से आपका इस प्रकार से ये आपका बड़ा बड़ा ऐसे बहुभुज बन जाता है, लेकिन अगर आप आधार पे देखेंगे, ठीक, तो पहली भुजा और दूसरी भुजा ये जिस प्रकार बनी होगी तो ये आपको मिलेगा आंतरिक कोण, और ये जो आपका बाहर वाला होगा ये क्या होगा, ये आपका बहिष्कोण होगा, ठीक। और हमसे ये बोल रहा है ए बी हम मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है a माइनस बी, ये है 60 डिग्री, और योग हो जाएगा कितना 180, क्योंकि ये क्या है सरल रेखा है, तो जो योग हो जाएगा वो कितना 180 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे घटा देंगे, हमें केवल b से मतलब है, भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमें केवल बहिष्कोण निकालना है, हमें a निकालने की जरूरत नहीं है यहां से, तो b निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a से ये आपका पूरा कट जाएगा, और ये आपका 2b इज इक्वल टू 120,
तो ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। तो बहिष्कोण अगर 60 आ गया तो अब क्या करेंगे, 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें अनुपात हमें दिया हुआ है, तो अनुपात हमें इस प्रकार दिया हुआ है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि देखिए जो आधार भुजा है और उसके बाद इन दोनों के बीच का ये आंतरिक कोण कितना है, आंतरिक कोण, और ये आपका क्या हो गया, बहिष्कोण, और इन दोनों का अनुपात हमें दे रखा है। तो इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये a बटे b आपका कितना है, 7/2 है हमारा। ठीक है, तो अगर हम b यहां से अगर हम निकालेंगे तो b आपका हो जाएगा 2/7 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा ये गुणा 180, तो ये आपका हो जाएगा 20, तो b की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो हमें भुजाओं की संख्या अगर निकालनी है तो हमें b की ही जरूरत है, a की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो b निकालना है इससे हम क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, जो अंतः कोण है वो बहिष्कोण का, बाह्य कोण का 11 गुना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन दो ये पहली दो भुजाएं बना लेंगे, तो इसमें आपका अंतः कोण भी होगा और बहिष्कोण भी होगा। ठीक है, तो ये आपका अंतः कोण है, ये आपका a है और ये आपका b है, या ऐसा ही कर लेते हैं, ये आपका a और ये आपका b, और हमसे बोल रहा है कि अंतः कोण बहिष्कोण से 11 गुना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, तो b आपका हो जाएगा 11x, क्योंकि जो अंतः कोण है वो बहिष्कोण का 11 गुना है। तो देखिए a बटे b कितना हो जाएगा, ये आपका 1/11 हो जाएगा। अगर हमें a का मान चाहिए तो a कितना हो जाएगा, 1/, ठीक, जो इसका अनुपात है 1/, और दोनों का योग, तो ये आपका 1/12 गुणा 180। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें से 360 में 15 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो ये आपका 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 24। हमारा डी ऑप्शन सही है। तो देखिए भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो योग हमें दे रखा है 1080। ठीक है, और जो योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम आपका होता है 180 इंटू n-3। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये है आपका 1080 बराबर 180 गुणा n-3। तो आप देखा रहे हैं आप लोग कि 0 से आपका 0 ये कट जाएगा, और ये 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108। तो ये आपका 6 बराबर n-3, तो यहां से आपको मिल जाएगा n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो 9 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहां पर अष्टभुज के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए अष्टभुज में अगर हम बात करें तो जो आपका अंतः कोण होता है वो होता है 135, और बाह्य कोण होता है 45। तो हमसे क्या बोल रहा है, आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो आंतरिक ऊपर रहेगा और बाह्य कोण नीचे रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 तिया कितना हो गया, 135। तो ये आपको अनुपात मिल जाएगा 3:1। तो 3:1 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे सामने क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन में दो बहुभुज हैं, तो दो बहुभुज के हम आधार और आधार से जुड़ी हुई एक भुजा हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला बहुभुज हो गया और ये आपका दूसरा बहुभुज हो गया, दूसरा हो गया ये।
ठीक है। तो हमें भुजाओं की संख्या का अनुपात ये हमें दे रखा है। मान लीजिए इसके लिए भुजाओं की संख्या a है और इसके लिए भुजाओं की संख्या b है, तो a अनुपात b, a बटे b में लिख सकता हूं क्या, यह है आपका 1/2, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो जो पहले बहुभुज के लिए जो भुजाओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो हम k लिख सकते हैं, और दूसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। अब देखिए अंतःकोणों का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3x। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बहिष्कोण बनेगा ये कितना बनेगा, ये आपका 180 - 2x होगा, और यहां पर जो बहिष्कोण बनेगा वो आपका बनेगा 180 - 3x। अब देखिए जब हमें भुजाओं की संख्या जब चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 360 में से 360 में बहिष्कोण से भाग दे देते हैं, तो ये आपका 180 - 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा a के, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 360 बटे 180 - 2x बराबर a हमारा कितना है, k के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 360 बटे k बराबर, और ये आपका हो जाएगा 180 - 2x, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। तो देखिए अगर हम इसके लिए बात करेंगे, दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब देखिए हम 360 में हम बहिष्कोण से भाग देंगे, तो बहिष्कोण है हमारा 180 - 3x बराबर, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा b के, तो ये आपका हो जाएगा 360 बटे 180 - 3x बराबर, और b को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो देखिए ये b हमारा है 2k, तो मैं इसको लिखूंगा 2k। अब देखिए क्या हो जाएगा 360 बटे, और मैं k को इधर नीचे ले आऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा k बराबर, और ये आपका हो जाएगा 360 बटे k, और ये आपका हो जाएगा 180 - 3x, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 2 कर देंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में 360/k आ रहा है, यहां पर भी 360/k, तो देखिए बाएं पक्ष अगर बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 180 - 2x बराबर 2 गुणा 180 - 3x हो गया। तो यहां पर देखिए मैं अब क्या कर रहा हूं, 2 को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो ये आपका 90 - x, और ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 180 - 3x, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 90 - x बराबर 180 - 3x। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45, यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू जो हमें 45 मिली हुई है उसको हम यूज करेंगे, तो देखिए आपका जो ये कोण आपका आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 180 माइनस 2 गुणा 45, तो ये कोण आपका आ जाएगा 90। तो देखिए अगर 90 आ गया तो आपको जो आपको फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखिए इसमें बहिष्कोण भी आपका 90 होगा और अंतःकोण भी 90 होगा। तो जिसमें अंतःकोण और बहिष्कोण बराबर होते हैं केवल एक ही केस होता है, केवल वर्ग का केस, ठीक। तो वर्ग का केस है जिसमें अंतःकोण और बहिष्कोण बराबर होते हैं और दोनों 90 होते हैं। तो जब दोनों 90 हैं तो वर्ग में भुजाएं कितनी हो जाएंगी, वर्ग में भुजाएं हो जाएंगी 4, यानी a बराबर 4 तो b बराबर 8।
तो a बराबर 4 और b बराबर 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? हमें ए ऑप्शन मिल रहा है। ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। तो अब देखिए, कोई भी बहुभुज हो, अगर बहिष्कोणों की बात करेंगे तो बहिष्कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 होता है, सारे बहिष्कोणों का योग। अब बोल रहा है अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग इसके योग का, बहिष्कोणों के योग का 2 गुना है, यानी बहिष्कोण अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा आपका होता है षटभुज के केस में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कि यहां पर एक ऐसा बहुभुज है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कंपेयर किया गया है एक षटभुज से। तो देखिए, हम दोनों ही बहुभुजों का आधार हम बना लेते हैं, ठीक। और ये हमारा हो गया षटभुज, ठीक। ये वो बहुभुज का है आधार है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये षटभुज है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक। इसको हम मान लेते हैं x। तो अब ये बोल रहा है जो बहुभुज का जो एंगल है, बहुभुज का जो एंगल है उसके बारे में हमें जानकारी दी है कि ये कोण इसका 9/8 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? 9/8 गुणा 120। तो ये कितना जाएगा? 15 बार जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 135 डिग्री। तो x अगर 135 आया तो 135 डिग्री जो आंतरिक कोण होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑक्टागन, अष्टभुज। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। या फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि देखिए, ये अगर 135 है तो ये यहां पर हमको कितना मिल जाएगा? यहां हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। तो हम 45 से हम 360 में भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 8 बार चला जाएगा। तो उससे भी आपका आ जाएगा